उफ़ यार अफ़गानियों, इतनी गंदी परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में आके, क्या यार तुम लोगों ने ये लित कर दी है। इतना अच्छा तुम लोग पूरे टूर्नामेंट में खेले और एंड में आके इतनी गंदी परफॉर्मेंस। यार इस तरह ही करना था तो हमें आने देते। लेकिन यार जो भी है, अफगानिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है। बस एंड में मेरे ख्याल में आके ना ज़रा एग्जॉस्ट हो गए थे, नहीं खेला जा रहा था इन लोगों से। खैर, इन्होंने 56 रन दिए एज अ टारगेट टू साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल में 11 ओवरों में इन्होंने 56 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गए थे ये लोग। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बड़े आराम से मेरे ख्याल में कोई 9 ओवरों में चेस कर लिया था। मेरे ख्याल में डिकॉक आउट हुआ था, उसके अलावा कोई आउट नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में मार्करम और रीसा हैंड्रिक्स ने आराम से इसको चेस कर लिया था। यार गुरबाज 0 पे आउट, नबी 0 पे आउट, इब्राहिम ज़ादरान 2 पे आउट। असल में मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इनकी जितनी भी बेस थी ना ये अफ़गानिस्तान की, असल में इनके बैट्समैन जो मेन है ना वो दो ही हैं, ये गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान। तुम लोग उठा के देख लो जितनी इन लोगों की परफॉर्मेंसेज हुई हैं इस टूर्नामेंट में, सब में जो पार्टनरशिप होती थी ना वो ज़ादरान और गुरबाज की होती थी और वही जो है इनको बेचते देते थे। उसके बाद जो है ना आगे थोड़ी बहुत पावर हिटिंग, कोई चौके छक्के मार के इनका टारगेट जो है ना वो ओवर पार हो जाता था। उसके बाद इनकी बॉलिंग जो है बेहतरीन है, वो इन लोगों को बचा लेती थी। लेकिन जब ये गुरबाज और वो आउट हुए ना तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया था कि अब करें क्या, किस तरह इस सिचुएशन को कंपनसेट करें, क्योंकि नई बॉल तो वो दोनों ही खेलते थे। अब वो जो बाकी बैट्समैन आए उनको नई बॉल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं, ऊपर से साउथ अफ्रीका के इतने भाई वो बड़े बॉलर ऊपर इन लोगों के वो चढ़े हुए थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या, टेस्ट मैच की तरह बॉलें ये लोग छोड़ रहे थे। इस मैच में मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच था मार्को यानसन। पूरे टूर्नामेंट में इस लड़के से परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन एंड में आके 3 विकेटें लेके चला गया। मेरे ख्याल में कोई 16 रन दे के बेहतरीन बॉलिंग कराई है। और वही बात है कि नहीं समझ आ रहा था अफगानी को किस तरह खेलना है इनको। और मेरे ख्याल में इससे आसान साउथ अफ्रीका के लिए नहीं हो सकता वॉक ओवर डायरेक्ट अपने पहले वर्ल्ड कप फाइनल में। और यार मुझे तो लग रहा है इस बार साउथ अफ्रीका ने ना कुछ कर जाना है। मुझे लग रहा है एक मैच इन्होंने जीतना है और पीक भी ये लोग राइट टाइम पे किए हैं, तो हो सकता है इस बार साउथ अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाए। इसके अलावा आज मैच होगा इंडिया और इंग्लैंड का। यार सीधी सी बात है, दोनों टीम्स जो है ना बड़ी तगड़ी टीमें हैं, इनका मुकाबला भी बड़ा लेवल का होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए। कोई इस तरह का सीन ना हो जाए फिर से, क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत फॉर्म में चल रही है, इंडिया भी बहुत फॉर्म में चल रही है। इंडिया में अभी कोहली के रन्स आने हैं, मेरे ख्याल में तो भाई वो बिग स्टेज पर परफॉर्म करेगा सेमीफाइनल और फाइनल में। अगर फाइनल में वो चले गए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कोहली की तरफ से आएगी। इसके अलावा जो इंग्लैंड की टीम है उसके अंदर बटलर फुल फॉर्म में है, विल जैक्स है, फिल सॉल्ट है, तो ये सारे पावर हिटर है। इन्होंने नहीं देखना कि बुमराह बॉलिंग करवा रहा है, अर्शदीप बॉलिंग करवा रहा है, इन्होंने हिटिंग पे जाना है। और सीरियसली ये वाला मैच मज़े का होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं, इंग्लैंड जीत जाए जिस तरह वो लोग 2022 में जीते थे। खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, तो देखते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था यार ये हमारे जो लेजेंड हैं इंजमामुल हक, पहले तो भाई आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, लेकिन इन्होंने कोई मेरे ख्याल में लाइव शो पे लोग ये बैठे हुए थे, इन्होंने कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाया कि जी 15वें ओवर में अर्शदीप की बॉल बड़ी कोई रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो ये ज़रा चेक करें कि कहीं इंडिया वाले बॉल टेम्परिंग तो नहीं कर रहे। तो सर पहली बात तो ये कि अगर यहीं पे शाहीन या हारिस रऊफ़ या नसीम की बॉल रिवर्स स्विंग कर रही होती तो क्या आप यही सेम इल्ज़ाम लगाते कि पाकिस्तान वाले या आईसीसी वाले चेक करें कि कहीं नसीम, शाहीन या हारिस रऊफ़ बॉल टेम्परिंग तो नहीं कर रहे। उस पर तो आपने नहीं कहना था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब कोई टीम अच्छा खेल रही हो तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की है। पहले उनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अब उनकी बॉलिंग का एक स्टैंडर्ड है। तो ये मेहनत से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में बॉल टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग वही शामिल हो। हम पता नहीं ये क्यों सोचते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने की वजह से कि जी हमारे शो पे व्यूज़ आ जाएँ, हमारे शो पे व्यूज़ आ जाए। तो इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतने बड़े आप प्लेयर हैं, ठीक है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, इंडिया में भी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरह की बातें ना किया करें तो बेहतर है। दूसरी बात है, मेरे ख्याल में शर्मा का भी कोई इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछ रहा था, तो उसने भी यही बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेज़ हैं, यूएसए की पिचेज़ हैं, तो यहाँ पे तो वैसी बॉल काफ़ी ज़्यादा रिवर्स स्विंग होता है, ऊपर से धूप में हम लोग मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड तो है नहीं कि आप लोग कहें कि यहाँ पे किस तरह रिवर्स स्विंग इतना ज़्यादा बॉल 20 ओवर वाली क्रिकेट में हो रहा है। और हम लोगों ने देख भी लिया है कि ओवरऑल भी ये ज़रा लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं यूएसए वगैरह में, ठीक है। तो उसने यही बोला कि थोड़ा सा ज़रा दिमाग का इस्तेमाल करें तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और इसके अलावा भी हम लोग देखें तो पहले हम लोग कह रहे थे जी कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप खेल रहा है इसलिए इंडिया कोई मैच नहीं हारा। हम लोग कहते रहे कि इंडिया ने जी पिचेस अपने हिसाब से बनवाई है, ये किया है, वो किया है। तो सर अब तो उनके होम ग्राउंड में मैचेस भी नहीं हो रहे, अब तो वेस्ट इंडीज़ यूएसए में मैचेस हो रहे हैं। अभी तक इंडिया अनबीटन है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में उनकी टीम का लेवल बहुत ज़्यादा है। ये हमें इसी तरह से पता चल रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है जिम्बाब्वे के साथ इंडिया का टूर है, उसके अंदर उन्होंने टोटल कोई भी इस टीम से प्लेयर उस टीम में मेरे ख्याल में
में कोई 1-2 प्लेयर हैं, मेरे ख्याल में संजू सैमसन वगैरह जा रहा है, उसके अलावा टोटल IPL से प्लेयर, शुभमन गिल उस टीम का कैप्टन है, इसके अलावा अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, वो सारे नए प्लेयर्स को भेज रहे हैं। हमने अपने PSL का टैलेंट जो है वो ट्राई कर लिया था आयरलैंड, न्यूजीलैंड सी टीम पे, और वो हमें पता चल गया था कि किस लेवल का वो टैलेंट है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस कंपैरिजन को छोड़ के अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर लें तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग तो पहले राउंड से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। ये बातें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी टीम खुद ही भी सेमीफाइनल में साथ जाके बैठी हो, तो फिर आप कहने वाले भी बने कि जी उन्होंने इस तरह का कोई काम किया है।